गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको ग्लूकोज की रासायनिक गुण के बारे में बताया था, तो उसमें अपचायक गुण और आक्सीकारक गुण के बारे में बताया जा रहा था। तो अभी उसी क्रम में और आगे आक्सीकारक गुण के बारे में और बताया जाएगा। देखिए, आक्सीकारक गुण में एक अपक्रिया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं फेहलिंग विलयन के साथ अपक्रिया। होता क्या है कि ग्लूकोज को जब हम अमोनिया में कॉपर सल्फेट के विलयन, जिसको हम फेहलिंग अभिकर्मक कहते हैं, कि विलयन या क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप और ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। अर्थात ये क्यूप्रस ऑक्साइड को अपचयित कर दे रहा है। ठीक, तो होगा क्या, ग्लूकोज देखिए सी, इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिख रहे हैं हम। अब यहाँ पर फेहलिंग विलयन है ये CuO, जिसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड कह रहे हैं। तो बन रहा है क्या, देखिए यहाँ का एक ऑक्सीजन निकला और बन गया, दो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन बच रहा, ये बन गया आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप क्यूप्रस ऑक्साइड का, और ये ग्लूकोनिक एसिड। ठीक इसी प्रकार से हम टॉलन अपकर्मक, जिसको हम अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन जो होता है वही टॉलन अभिकर्मक होता है, जिससे हम Ag2O से लिखते हैं। होता क्या है, जब ग्लूकोज को टॉलन अपकर्मक के साथ अपक्रिया कराते हैं, टॉलन अपकर्मक के साथ जब अपक्रिया कराते हैं, तो सिल्वर दर्पण या रजत दर्पण या सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फेहलिंग विलयन के साथ अपक्रिया और टॉलन अपकर्मक के साथ अपक्रिया। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज को टॉलन अपकर्मक, टॉलन एजेंट लिखा गया है। टॉलन एजेंट मतलब Ag2O, ठीक, को अपक्रिया कराया जा रहा है, तो बन रहा है ग्लूकोनिक एसिड, वही प्रोडक्ट बन रहा है। और क्या, सिल्वर का काला अवक्षेप बन रहा है। मतलब इसको सिल्वर मिरर इसलिए कहते हैं कि ये जो काला अवक्षेप बनता है इतना चमकदार होता है, जिस तरह से चांदी चमकता है उसी तरह से ये चमकदार होता है, इसलिए इसे कहते हैं क्या, सिल्वर मिरर। ठीक, अब देखिए आगे जो क्रिया है, अभी सब आप आक्सीकारक गुण के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि सब में अपचयन हो रहा है। तो देखिए दूसरा है योगात्मक अपक्रिया। चूँकि आप जानते हैं ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइडिक समूह होता है, ग्लूकोज एल्डिहाइडिक समूह होता है। आप जानते हैं ये अपक्रिया कौन देते हैं, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब योगात्मक अपक्रिया देते हैं। इसलिए हाइड्रोजन साइनाइड का योग हो रहा है, तो हाइड्रो साइनोहाइड्रिन बन रहा है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। करते क्या हैं, ग्लूकोज को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ योग करा देते हैं, तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाता है। होता क्या है, यहाँ पर देखिए आप CHO है, यहीं पर योग हो रहा है, जुड़ रहे हैं कौन, हाइड्रोजन साइनाइड। देखिए ये ग्लूकोज हो गया HCN, और ये देखिए साइनोहाइड्रिन बन गया CH, और यहाँ पर देखिए OH और CN दोनों जुड़ गए हैं इसी पर, क्योंकि यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O है। ठीक, तो यहाँ पर योगात्मक हो रहा है, योग हो रहा है। तो बना क्या, CH बन लाया जाएगा OH और CN, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका नाम हो गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। और यहाँ से निकला क्या, जल का एक अणु बाहर हो जा रहा है। सॉरी, यहाँ पर कोई जल का अणु नहीं होगा, क्योंकि साइनोहाइड्रिन बन रहा है, योगात्मक अपक्रिया हो रहा है, तो योगात्मक अपक्रिया में जल के अणु नहीं बनते हैं, जल के अणु नहीं बनते हैं, ठीक ना, तो योग हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगले जो अपक्रिया में देखेंगे आप, अगला अपक्रिया है हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया में देखेंगे कि ग्लूकोज को जब हम हाइड्रॉक्सिल एमीन जो है NH2OH को हाइड्रॉक्सिल एमीन कहते हैं, कि साथ अपक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज ऑक्जिम बनता है, ठीक ना, ग्लूकोज ऑक्जिम। अब देखिए ये CHOH का होल 4 है, तो ऊपर एल्डिहाइड समूह जुड़ा है, को हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया कराया गया, तो ये बन रहा है CH डबल बॉन्ड NOH, यहाँ से एक OH और एक H, मतलब जल के अणु को बाहर कर देगा, तो यानी
NOH बन रहा है। तो बन गया आपका CH डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड CH2OH का होल 4 बॉन्ड CH2OH और जल के अणु निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको कहते हैं क्या, ग्लूकोज ऑक्जिम। ठीक, अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, पूछाता है ग्लूकोसोजोन कैसे बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लूकोसोजोन का। तो ये जो है फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अपक्रिया होता है। फेनिल हाइड्रोजीन का सूत्र जो है C6H5NHNH2 होता है, इमीन समूह है भी। तो होता क्या है, ग्लूकोज को जब फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ग्लूकोसोजोन बनता है। ठीक, के साथ अपक्रिया करा रहे हैं तो ग्लूकोसोजोन बनता है। इस अपक्रिया में एक मध्यवर्ती उत्पाद भी बनता है। तो होता क्या है कि इसमें फेनिल हाइड्रोजीन C6H5NHNH2 का 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब 3 बार इसको रिएजेंट के रूप में हम लेते हैं। तो होता क्या है, ग्लूकोज देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CHO सिंगल बॉन्ड CHOH केवल एक बार लिखा है, फिर उसके बाद 3 बार लिखा गया है, मतलब 4 मॉलिक्यूल है CHOH के ऊपर देखिए। तो यहाँ हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अपक्रिया कराया जा रहा है इसका, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अपक्रिया कराया जा रहा है। तो बना क्या, ये अब यहीं पर जुड़ेगा, चूंकि डबल बॉन्ड वहीं पर है, तो NH और जल के एक अनुकूल बाहर निकल, इसका नाम बन गया आपका, देखेंगे ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन बन गया। अब फिर ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन को पुनः फेनिल हाइड्रोजन के साथ, ये देखिए C6H5NH लिखा गया ना, अब क्रिया कराया गया तो बना मध्यवर्ती उत्पाद, ये देखिए, और निकला क्या है, एनिलीन बन गया और अमोनिया का एक अणु बाहर निकल गया, ये देखिए एनिलीन और अमोनिया का। फिर ये जो मध्यवर्ती उत्पाद है इसको पुनः फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया जा रहा है। देखिए मध्यवर्ती उत्पाद यहाँ लिखा गया, ये फेनिल हाइड्रोजन के साथ पुनः क्रिया कराया गया। अब की बार जो बन रहा है वो बन रहा है क्या, ग्लूकोसोजोन। ये क्या है, ग्लूकोसोजोन है और जल की अणु है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ये जो पूछा जाता है कि ग्लूकोज से ग्लूकोसोजोन कैसे बनेगा। ठीक, तो इसको इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से हम आक्सीकारक और अपचायक गुण, ग्लूकोज के आक्सीकारक और अपचायक गुण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब 2-3 कुछ अपक्रियाएं हैं, वो ग्लूकोज की जो अन्य अपक्रियाओं के साथ अपक्रिया हो रही हैं उसमें आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग जो है इस ग्लूकोज की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इसमें जो महत्वपूर्ण रिएक्शन थे वो सभी हो गए हैं। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे पूरा और व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाएंगे।